हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते सारे सबको। और अभी लेट उठे हैं क्योंकि रात को दिवाली से सब थक गए। पूजा वगैरह करने के बाद गुरुद्वारे गए, उस वहाँ कैंडल जलाई और फिर आए। बहुत लेट हो चुके थे। थोड़े बहुत पटाखे पटाखे हमने नहीं चलाए, सिर्फ बच्चे की पहली दिवाली थी तो उसके लिए हमने बस एक फुलझड़ी वगैरह सगन कर लिया कि उसका थोड़ा सगन हो जाए। और सारी हमने मतलब मैंने कहा ये जलानी नहीं है, सब वेस्ट कर दो, फेंक दो, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, उससे हम बीमार होते हैं। और पहले ही इतनी मुश्किल से पॉल्यूशन कम हुआ है, ऊपर वाले का शुक्रिया जो इसने बारिश करके पॉल्यूशन ख़त्म किया। और आज भी है, देखो आज भी पॉल्यूशन है। मैं आपको दिखाऊं आज कितना पोल्यूशन है। आज फिर देखो धूप हल्की हो चुकी है और कितना पोल्यूशन हो गया है। ये पोल्यूशन और ये वेदर के लिए मैंने ना, ये देखो, मैंने नीम का पेड़ बोला था ना आपको, लगाया। तो ये देखो मैंने यहाँ घर में लगाया हुआ है नीम का पेड़। ये इतने बड़े प्लांट है। ये नीम का पेड़ लगाया हुआ है। नीम का पेड़ मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी लगाइए। चलो अभी सरोज आती है और फिर मैं काम शुरू करती हूँ। अब मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ क्योंकि कुछ भी नहीं खाया मैंने, चाय भी नहीं पी। मैं चाय एक ही बार पीती हूँ, गुड़ की चाय, सर्दियों में गुड़ की चाय और पोल्यूशन की वजह से, और एक ही बार चाय पीती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट के साथ। चलो मैं आ जाऊँ, गुड़ वाली चाय पी रही हूँ। बाकी सबसे इंट्रोडक्शन कराती, लेकिन सब मना कर रहे हैं, वो दूर से इशारे हो रहे हैं कि नहीं 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 असी तैयार नहीं है। अमन भी, आज मेरा कैमरामैन मेरे साथ नहीं है, वो कहता है कि वो समझ रहे मेरे उत्ते कैमरा पाए जाए तो वो भी जो आप स्टाइल। चलिए जी, अब हम किचन में चलते हैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने। चलिए आज मैं बना रही हूँ मशरूम की पैटी अपने लिए, क्योंकि आटा गूंदा नहीं हुआ, रात को लग गया जो गूंदा था। और काम सुबह ये कचरा वगैरह उठाना पड़ता है दिवाली का, तो मैं बताती हूँ आपको कैसे बनानी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको बना के बताती हूँ। ये देखिए मेरी पैटी बन के तैयार हो गई है, अंदर ले आई हूँ, मैंने टेस्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक बनी है। मैंने मशरूम में कुछ नहीं डाला, थोड़ा हरा धनिया वो भी पड़ा हुआ था, तो धुला हुआ पड़ा था, वो डाला है, थोड़ी सी काली मिर्च और हल्का सा नमक, और सिंपल। मैं बटर नहीं खाती, इसलिए मैंने टोस्ट के ऊपर थोड़ी सी मलाई लगा ली थी और उसमें बना ली। आप भी बनाइए, देखिए, बना के देखिए, खाइए। और मैंने टेस्ट किया, बिल्कुल सही बनी है, बहुत। कल मैंने छत की सफाई की थी, आज वैसे मैं फिर से एक बार झाड़ू लगाने लगी हूँ, थोड़ा गंदा हो गया है। तो आपको मैंने बताया था हमारे यहाँ पे 2 रूम बने हुए हैं, कि ये है, एक ये इधर है, और ये तीसरा रूम ये है। ये ड्राइंग रूम के ऊपर है। ये हमने जल्दी डाला था तो प्लास्टिक का डाल दिया था। ये प्लास्टिक का रूम हमने जल्दबाजी में डाला था क्योंकि हमें गोदाम की ज़रूरत पड़ गई थी।
तो हमने ये प्लास्टिक का रूम बना लिया था। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ, पहले मैं बता दूँ हमने क्यों डाला था। तो हमारा शॉप का सामान जो हमारा काम है अपना, वो हम यहाँ पर ले आए थे कि लेबर लगा के ऊपर रख दिया था। हमारा कोई लॉस हुआ था, वो मैं आगे फर्दर आपको बताऊँगी। तो हमने जल्दी जल्दी सामान, अब वो सामान सारा हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे भी कुछ कबाड़ी को दिया, कुछ सेल हो सकता था करा, फेंका, मतलब जो भी है वो तो अलग टॉपिक है। अब मैं बेटे से कह रही हूँ कि दिवाली के दिनों में मैं नहीं लग पाई थी, गर्मी भी हो रही थी और भी कई काम थे और मेरी तबीयत भी ठीक, मैंने आपको बताया मेरी पिछले 6 महीने से तबीयत ख़राब थी। टचवुड, भगवान का लाख लाख शुक्रिया, अब ठीक हूँ मैं। तो ये कमरा मैं उसे कह रही हूँ ठीक कर और सफाई करें। आओ देखो ये कमरा क्या हुआ पड़ा कि ये रूम की मैंने सफाई करनी है और ये सब सेटिंग करनी है और जो और बचा है उसका क्या करूँ ये उससे मैं पूछ रही हूँ। मतलब है तो बहुत नया सामान है, हमारा गिफ्ट आइटम का काम था, अब हम वो नहीं करना चाह रहे हैं। कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही नहीं करना नहीं चाह रहे। अब ये इसकी हमने सफाई शुरू कर दी है, वो आपको मैं धीरे धीरे अब साथ साथ जैसे करेंगे। फिर ये रैक है, रैक बाहर निकाल के पेंट करके फिर ये आराम से सामान हम लगा देंगे। ये बहुत बढ़िया सामान है, बहुत अच्छा है और बहुत कॉस्टली है। हर चीज़ बहुत कॉस्टली है हमारी, और मैं ऐसे ही क्यों फेंक दूँ, क्योंकि पैसा बहुत लगा हुआ है। इतनी इतनी महंगी आइटमें हैं और मैंने उसको बोला कि इनको रैक को पेंट कर बाहर निकाल के, तो मैं भी साथ में लगूंगी। पेंट करके फिर पूरी सफाई करके फिर हम ये सामान अपना रैक में लगाएंगे। हमारा बहुत सामान है और बहुत कॉस्टली है। अब मैं आपको ये वाला रूम दिखाती हूँ। ये हमने टाइप ऑफ स्टोर बना रखा है, क्योंकि नीचे एक्स्ट्रा बहुत घर का सामान होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा कंबल, रजाई या कोई बाहर फंक्शनों पे पहन के जाने वाले कपड़े, एक्स्ट्रा बर्तन, एक्स्ट्रा अटैचेस। अब इन अलमारियों में, ये जो अलमारी बनी हुई है जो शादियों में या फंक्शनों में पहन के जाने वाले कपड़े वो हैं, इनमें महंगे पेंट कोट और बच्चों के ड्रेसेस वो हैं। और ऊपर हमने कपड़े, कंबल, रजाई नवे नवे रखे हुए हैं। और ये देखिए ये सब अटैचियाँ हैं। ये छोटे वाले की प्रैम है, अभी उसको हम नीचे नहीं लेके जाते, यहीं टेरेस पर ही उसको वॉक करवा देते हैं, राउंड लगवा देते हैं। ये एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह भी हमने यहीं रखे हुए हैं। चलो अब मैं ना आपको तीसरा रूम दिखाती हूँ कि उसको हमने कैसे सेट किया हुआ है। इसमें क्या है, आइए। ये है क्लासरूम, ये क्लासरूम हमने बनाया हुआ है। मेरी बेटी जर्मन पढ़ाती है और वो स्कूल के बच्चे, बड़े बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे सब पढ़ाती है। ये उसका क्लासरूम है, इसको भी हमने सेट करना है क्योंकि कोरोना में सीलन वगैरह आ गई थी। कोरोना में 1 साल पूरा बंद रहा ये रूम, हम आए ही नहीं, सीलन आ गई, वॉलपेपर तो खराब हो गया। अब इसको भी ठीक करना है, ये मैं आपको साथ साथ अपडेट दूंगी। चलिए अब नीचे चलते हैं, नीचे काम है भी, लंच वगैरह बनाना है, फिर मैं आपको बाद में अपडेट और दूंगी। चलिए ये सरोज आ गई है, इसने कपड़े धो लिए क्योंकि हमारा कैमरामैन रेडी नहीं था, इसलिए ये आया ही नहीं और मेरे से हो नहीं रहा था क्योंकि मैं सरोज के साथ कपड़े धो रही थी। अब दूसरा कैमरामैन आया हमारा, तो वो देखो मैंने कल इसको डांटा कि सुंदर सा बन के आ, तो कितनी सुंदर चूड़ियाँ पहन के आई है, गले में, कानों में मैचिंग, और ये ऐसे ही बन के आती है। ये कल पता नहीं क्यों त्योहार के दिन ऐसी आ गई थी। चल अब काम कर और जा, हो गया तो काम। चलो ये है पूनम जी हमारे कपड़े प्रेस करती है, हमारी बेटी की तरह, बहन की तरह, बहुत अच्छी है।
और मेरे को इतनी शर्म आ रही थी पूनम को देख के कि पूनम मैंने तेरे को ना दिवाली दी ना बच्चे का मुंह पीट कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अपने आप देखिए ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यार वाली है, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। चलो आपका आशीर्वाद होना चाहिए। बस ये बच्चे का ना अच्छा अच्छा ठीक। मेरे को तेरे पास से निकलते हुए शर्म आती थी, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मेरे को तो बहुत खुशी हुई थी। अपने जन्म की सुना था ना, हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा था। चलो ठीक है। ठीक है। हाँ जी, अब लंच वगैरह कर लिया, मैंने आपको बताया था लंच बनाने जा रही हूँ। लंच वगैरह कर लिया, अब मैं जा रही हूँ मार्केट। कुछ सामान लिया था दिवाली से पहले, वो एक्सचेंज करना है क्योंकि ठीक नहीं निकला। तो मैंने उनको बोल के आई थी कि अगर चेंज करना हुआ तो मैं दिवाली के बाद आऊँगी, क्योंकि दिवाली पर सारे दुकानदार बिज़ी रहते हैं और एक दो फैमिलीज़ को दिवाली अभी देनी है। आज भी शायद पता नहीं जा पाऊँगी कि नहीं, मेरे को लग रहा है कि 2-3 दिन लग जाएंगे जाने में, कोई ना कोई काम आ रहा है। तो फिर आपको मैं मिलती हूँ। चलो फिर उन आंटी की शॉप में जा रही हूँ, फिर बताती हूँ आपको कि क्या। बदलन आई है क्योंकि छोटा निकले हंसो नहीं, मजाक ना करो मेरे नाल क्योंकि इन्हां नाल मेरा प्यार है ना हो गया एक बार मिलन च कि जिवें कर देगी। देख लो ए मैनू कुछ भी बोल दिंदे, मैं इन्हां नू मैं कुछ नहीं बोलांगी। डांटे आएगा हुणे मैनू डांटे और तुसी मैनू कह रहे थे मैं काम वास्ते तुहानू कहा, मैं कहा डांट के बोले नहीं डांट के बोले तो डांटा नहीं, मैं कान पकड़ा नहीं कान नहीं पकड़ो, मैं मजाक कर रही हूं। ते हुणे कह रहे बुधवार आना है, ठीक है? हां जब मर्जी चल आना जो मर्जी, तो मैं कल आ जाऊंगी। नहीं कल नहीं, बुधवार वाले एरे के अंदर मतलब हां मैं जो मर्जी नहीं बोलना एवे तो मैं चक्कर करने नहीं। हां जी, हम अभी आंटी से वो चेंज करा के लाए और एक बेडशीट लानी थी, किसी को गिफ्ट देनी है, वो भी ले आए हैं। तो अब हम जा रहे हैं, कोई ज़रूरी काम से किसी के घर जाना था, वहाँ मेरी बेटी गई हुई है। तो वो कह रही है कोई कैब या ऑटो नहीं मिल रहा है, तो आप आके ना ले जाओ। तो हम उसको लेने के लिए जा रहे हैं। वैसे हमें था कि हम मॉल जाएंगे, थोड़ा मॉल घूम के आएंगे, आज रश कम होगा। लेकिन कल के इतने थके हुए हैं, पूरा दिन दिवाली का सामान समेटना, खाना बनाना, वो सब काम करते करते शाम हो गई है, अब थक गए हम। तो नहीं, हमने आज कैंसिल कर दिया कि मॉल आज नहीं जाएंगे, आज उसको लेके हम सीधा घर ही आ रहे हैं, वापस आ जाते हैं। तरनवीर भी साथ में ही है, उसका बैग भी नहीं उठाया, डायपर वगैरह, कि नहीं ज़्यादा देर बाहर नहीं रुकना, और घर में ही आके कुछ डिनर बनाते हैं और खाते हैं, उसको लेने जा रहे हैं बस। फिर 1-2 दिन में देखते हैं कहीं बाहर जाने का, फिर आपको मिलती हूँ मैं उसको ला के ना। हाँ जी, अभी मैंने आपको गाड़ी में मिली थी, कहीं जा रहे थे, अब मैं वापस घर आ गई हूँ। क्या? हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं जा रही हूँ मनप्रीत को लेने, उसने कहा था ऑटो कैब कुछ नहीं मिल रही, तो मैं भी थी, तरन भी था और ट्विंकल भी थी, और हम उसको लेने गए अशोक विहार में। और वहाँ पर एक गोलगप्पे वाला, हमने गोलगप्पे भी खाए। वो क्लिप तो थोड़ी सी नोट कर ली, लेकिन मैं बोल नहीं पाई वहाँ पे। वो गोलगप्पे वाला ही, मतलब रश कुछ ज़्यादा था, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत टेस्टी गोलगप्पे हैं, मैं आपको एड्रेस दूंगी, बहुत टेस्टी है, खाना कभी। तो अब हम घर आ गए हैं, लेकिन थक बहुत चुके हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब कल मिलते हैं,
ओके बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलो जी, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।